आज से लेके कई संडेज तक हम एक विषय पर लगातार अध्ययन करेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। और वो है कि हम जो मसीही है, हमने यानी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार करके हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं और यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय हमने लिया है। हमारे जीवन में काफ़ी सारी चैलेंजेस आती है, यानी बहुत सारी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। कारण क्या है? कारण ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। हम इस दुनिया की रीति से बिल्कुल भी चलना नहीं चाहते, इसलिए हमारे जीवन में ज़्यादा चैलेंजेस है। जो लोग यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते, उनको या उनके जीवन में ये चैलेंजेस नहीं होती। तो सवाल ये है कि इन चुनौतियों का सामना कैसे हम कर सकते हैं। इसका जवाब हमारे पास होना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग इस दुनिया की रीति से चलना नहीं चाहते, क्योंकि हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, या कम से कम ऐसा सोचते हैं कि हम परमेश्वर को प्यार करते हैं। अगर हम नहीं करते तो हमारे मन में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती। हम सबसे पहले देखते हैं, वचन में ही देखते हैं, बाइबल में देखेंगे कि बाइबल में ऐसा कुछ हमें मिलता है। बाइबल में हमें प्रोत्साहन मिलता है, बाइबल में हमें आश्वासन मिलता है, बाइबल में कुछ प्रतिज्ञाएं हैं परमेश्वर की ओर से, या हमारी समस्याओं का समाधान है बाइबल में। इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा नया नियम में यूहन्ना की पत्री, फर्स्ट जॉन, यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 5वां अध्याय में हम चलते हैं। वहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे। यूहन्ना 5:19। और आज सिर्फ हमारा इस अध्ययन की शुरुआत है। आने वाले संडेस में और भी हम इन बातों पर ध्यान करेंगे और भी बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। आज जो कुछ भी हम अध्ययन करेंगे, हम इस हफ्ते प्रैक्टिस करेंगे, अभी से करेंगे, आज से करेंगे, और इसके बाद अगले संडे फिर हम इकट्ठा होंगे और अध्ययन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आज एक गीत में हमने गाया ना कि मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, गाया था ना, हार नहीं मानूंगा। तो हम पीछे नहीं मुड़ेंगे क्योंकि हमने हाँ कर दिया है ना। यीशु मसीह के लिए हमने हाँ कर दिया है। हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। अगर रोज उठ के आप अपने आप को, आप कभी ना कभी आईने के सामने जाते हैं ना, उस समय आप अपने आप को ये कहेंगे ना कि मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। इतना आप निर्णय लेंगे ना, तो आपको उस दिन रात को सोने से पहले जब आप प्रभु के साथ थोड़ा सा समय गुजारेंगे ना, आपको पता चलेगा कि आपने हार माना था कि नहीं, आप पीछे मुड़े थे कि नहीं। और प्रभु आपकी सहायता करेगा ताकि रोज, क्योंकि हम रोज चर्च में नहीं होते, है ना, रोज विश्वासियों की संगति में नहीं होते। हम ज़्यादा समय उन लोगों की संगति में हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, और हमारे जीवन में हमें सफलता मिलेगी प्रभु के वचनों के अनुसार चलने में। यूहन्ना की पहली पत्री 5वां अध्याय 19वां पद, इसमें क्या लिखा है? हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। आपने सबने पढ़ लिया, हिंदी में या अंग्रेजी में?
We know that we are children of God and the whole world around us is under the control of the evil one. Okay. इस पद को पढ़ने के बाद बहुत कुछ समझ आता है, चलना आसान हो जाता है। कहने का मतलब इस दुनिया की जो व्यवस्था है, इस दुनिया की जो रीति है, या इस दुनिया की जो संस्कृति है, संस्कृति शब्द सुनते ही सबके खून जो है थोड़ा सा जल्दी से दौड़ना शुरू करता है ना? इस दुनिया की संस्कृति या रीति रिवाज या परंपरा या व्यवस्था जो है किसकी ओर से है, या इस दुनिया की जो सिस्टम है, दुनिया की जो चलने की रीति है, उसको डिज़ाइन किसने किया है? परमेश्वर ने नहीं किया है। वो किसके 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 इन्फ्लुएंस में है या किसके प्रभाव में है? लिखा है कि उस दुष्ट की। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं तो हम पूरी दुनिया के खिलाफ जाते हैं, और पूरी दुनिया जो है हमारे खिलाफ। पूरी दुनिया से मतलब उन लोगों की ओर से जो अभी इस समय यीशु मसीह को नहीं मानते और जानते, वो हमारा विरोध करते हैं। ये आपने बहुत अनुभव किया होगा। आपके काम करने की जगह में, ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपके स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पर भी आप दिन भर रहते हैं, आपने देखा, आपने महसूस किया, आपने सामना भी किया और दुख भी हुआ। ये सही बोल रहा ना मैं? तो इस चुनौती का सामना करने के लिए सबसे पहले हमें इस वचन में जो बात लिखी है ना, कि ये सारा संसार जो है अभी फिलहाल इस समय उस दुष्ट के वश में है। उसका प्रभाव है दुनिया के उन लोगों पर जिन्होंने अभी यीशु को नहीं माना। अगर हम पर है तो थोड़ा सा अफसोस की बात है, लेकिन दुनिया के लोग जो हैं जिन्होंने अभी विश्वास नहीं किया, वो पूरी तरह उसके वश में है। इसलिए वो हमारा विरोध करते हैं। उन्हें नहीं मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और हमें क्या लगता है? हम बिल्कुल सही जा रहे हैं और हम सही जा रहे हैं। इसलिए ये संघर्ष है, क्योंकि हम, अगर आपने कभी नदी पार किया है, जिसमें पानी हो, तो बहाव के खिलाफ अगर आप जाने की कोशिश कभी की है तो आपको पता है कितना मुश्किल है। लेकिन नदी जिस दिशा में बह रही है, पानी जिस दिशा में जा रहा है, उस दिशा में आप चलेंगे तो बहुत आसानी से आप दूसरे किनारे में पहुंच जाएंगे। उसके साथ साथ चलने से, उसके खिलाफ जाने के लिए काफ़ी आपको जोर लगाने की, काफ़ी ताकत लगाने की ज़रूरत है। ऐसा ही है मसीही जीवन। लेकिन इसमें एक खूबसूरत बात है इस पद में। आप अभी वही है ना, यूहन्ना में ही है ना? तो देखिए, एक बार फिर देखिए, इसमें लिखा है कि हम जो है, हम जानते हैं इस बात को कि हम परमेश्वर से हैं। यही लिखा ना हिंदी में, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो इसमें क्या फर्क है? आप देखिए, इसमें हिंदी में लिखा ना कि हम परमेश्वर से हैं। ये नहीं लिखा कि हम परमेश्वर के हैं। ये तो हमें मालूम है कि हम परमेश्वर के हैं। जब बाइबल कहती है ना कि हम परमेश्वर के हैं, तो उसमें ऑनरशिप दिखाता है कि हम परमेश्वर के हैं और हाँ, परमेश्वर हमारा है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि हम परमेश्वर से हैं, यानी हमारी उत्पत्ति जो है, हमारा मूल जो है, हमारा ओरिजिन जो है, वो परमेश्वर से है। वी आर रिलेटेड टू गॉड। हम परमेश्वर के हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से हैं, यानी जो कुछ अब हम में है वो परमेश्वर की ओर से है। हमारा ओरिजिन,
हमारा मूल परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। इसलिए यूहन्ना की पत्री में लिखा है कि हम हिंदी में लिखा है कि परमेश्वर से हैं, वो बिल्कुल सही लिखा है हिंदी में। और मैं चाहूँगा कि आप 1 मिनट लेकर इस बारे में सोचिए, क्या आपको मालूम है, क्या आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आप परमेश्वर से हैं? सोचिए, अपने आप से पूछिए, क्या मुझे यकीनन मालूम है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं? डू वी नो दैट? क्योंकि यहां पे लिखा है कि हम जानते हैं। बात उन लोगों से हो रही है जिनको इस बारे में पता है। अगर आपने नए सिरे से जन्म पाया है तो आपको मालूम है। क्या आपको यकीनन मालूम है कि आप परमेश्वर से हैं? ये जो परमेश्वर से लिखा ना, वो इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि आप परमेश्वर से जन्मे हैं। वी आर बोर्न ऑफ गॉड। और जन्म का क्या कनेक्शन है कि जब हम जन्म लेते ना, हमें विरासत में बहुत कुछ मिलता है ना, माता पिता से हमें बहुत कुछ मिलता है। इसी तरह जब हम आत्मा से जन्म लेते हैं, जब हम परमेश्वर से जन्म लेते हैं, परमेश्वर के सारे गुण जो हैं हमारे अंदर, हमारे आत्मा में आ जाते हैं, वो हमारे पास है। क्या हमें मालूम है ये बात? ये मालूम होना चाहिए, तब हमारे लिए इस संसार का विरोध करना, या जब संसार हमारा विरोध करता है तो उसका सामना करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हम परमेश्वर से हैं, हम परमेश्वर की संतान है, इसलिए परमेश्वर हमसे बातचीत करता है और हम भी परमेश्वर से बातचीत करते हैं। अभी हमारा चर्चा का विषय क्या है? इस दुनिया में रहते हुए हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, या हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि चैलेंजेस हमेशा रहेगी। ऐसा कोई समय नहीं होगा जब आपके जीवन में इस दुनिया की ओर से चैलेंजेस ना आए। ऐसा कोई समय नहीं होगा जब आपके जीवन में परीक्षाएं ना हो। इसलिए वजह है कि हम ये प्रार्थना करें कि ये चैलेंजेस हट जाएं, ये परीक्षाएं हट जाएं। हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें तेरी ओर से बुद्धि मिले, विजडम मिले, ताकि हम इन परीक्षाओं में से जल्दी बाहर निकल सके, इस परीक्षाओं का सामना कर सके, इन चुनौतियों का हम सामना कर सके और हम गिरे ना। क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है, क्योंकि हम परमेश्वर से हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है और हम भी परमेश्वर से बातचीत करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है। मेरे साथ आप निकालिए तीमुथियुस की दूसरी पत्री, और आज और आने वाले संदेश में हम इन बुनियादी बातों पर फिर से चर्चा करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमारे नेचर में, मनुष्य के नेचर में हमेशा नई चीज़ें सीखने की इच्छा होती है। नई नई बातें हम सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं। हम नई चीज़ों की तलाश में रहते हैं। और चर्च में भी स्वाभाविक है कि हम हर संडे क्या चाहेंगे? कुछ नई बात सीखने को मिले, कुछ नई शिक्षा मिले। लेकिन पवित्र शास्त्र में जब हम जाते हैं या पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलता है कि परमेश्वर हमेशा नई बातें नहीं बताता, परमेश्वर पुरानी बातों को फिर से बताता है। और आज और आने वाले दिनों में मैं बाइबल से दिखाऊंगा कि परमेश्वर कितनी बार परमेश्वर की कुछ बातों को दोहराता है।
एक ही बात, यहां तक नया नियम के पुस्तकों में भी आपको एक ही बात बार बार सभी पुस्तकों में मिलेंगी। इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि जो सबसे पहले हमें परमेश्वर सिखाता ना, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तिमोथी की पुस्तक में पहुंच गए आप? तिमोथी, दूसरी तिमोथियस, सेकंड तिमोथी, तीसरा अध्याय का 16वां पद को हम पढ़ते हैं। यहां पे लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, all scripture is inspired by God and it is useful to teach us what is true and make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. और हिंदी में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अब दूसरा सवाल आपसे ये है, आपने पढ़ लिया ना, या आपने सुन लिया कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी ये पूरी बाइबल जो है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो कुछ आप पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है कि परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? आपको हाथ उठा के बताने की जरूरत नहीं, अपने आप से पूछिए, क्या आप विश्वास करते हैं कि ये जो बाइबल आपके हाथ में है या आपके फोन में है, ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है? क्या आप 100% ऐसा विश्वास करते हैं कि ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से हमें मिला है? डू यू रियली बिलीव दैट? क्योंकि इस सत्य पर आप विश्वास कर पाते हैं तो परमेश्वर की बाकी सारे सत्यों पर आप विश्वास कर सकेंगे, आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो सबसे जरूरी बात क्या है? इस बात पर विश्वास करना है कि हमारे पास जो बाइबल है, जो पवित्र शास्त्र हमारे पास है, ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। डू वी रियली बिलीव दैट? अगर आप इस सत्य पर विश्वास करते हैं तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर पवित्र शास्त्र के पन्नों के द्वारा, या पवित्र शास्त्र जब आप खोल के पढ़ते हैं, आपसे बात करता है। और मैं जानता हूं इस बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं। हम चाहते हैं ना कि परमेश्वर हमसे बात करें, हम सब चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि प्रार्थना करने के बाद तुरंत या कुछ समय के बाद या एक दिन के अंदर परमेश्वर हमें कुछ ना कुछ तो बताएं, इस रीति से पता चले कि हमें पक्का यकीन हो कि हाँ ये परमेश्वर ही है। हम कोशिश करते हैं, चाहत रखते हैं, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि पवित्र शास्त्र के द्वारा परमेश्वर हमसे लगातार बात कर रहा है। और क्योंकि हम इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और हम इस सच्चाई को इस तरह से नहीं लेते कि जब भी मैं बाइबल खोल के पढ़ता हूं परमेश्वर ही मुझसे बात कर रहा है, इसलिए हमें जब आत्मा में परमेश्वर कुछ बताता है ना, हम पकड़ नहीं पाते। हमारा पुराना ज़माने में हमारे पास टेलीविज़न होता था, तो उसका अंटीना थोड़ा सा घुमाना होता था ना, सेट करके रखना होता था, है ना, याद है? आजकल वो सिस्टम नहीं है। पहले हमें घुमाना पड़ता था, अंटीना ठीक करना पड़ा, तभी क्लियरली दिखाई देता था। तो वचन पढ़ने से या वचन पढ़ने के द्वारा इस बात को समझते हुए कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, हम अपने अंटीना को ठीक दिशा में रखते हैं।
तब हम परमेश्वर की बात को ध्यान से या ठीक चीज से सुन पाते हैं। तो आज से आप लोग एक काम करेंगे, अगर आज से पहले कभी नहीं किया है तो आज से आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी आप बाइबल खोलेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे तो आप ध्यान रखना परमेश्वर ही आपसे बात कर रहा है। अब बाइबल खोल के ऐसा मत पढ़ लेना कि आंख बंद करके बाइबल खोल दिया, एक जो पन्ना निकला वहां से जो लाइन में नजर पड़ी वहां से पढ़ना शुरू किया, ऐसा नहीं, ऐसा मत कर लेना। एक व्यक्ति ने एक बार किया था, मैंने आपको शायद बताया था ना आपको, ओके, तो फिर नहीं बता रहा हूं मैं आपको। ऐसा मत करना। कुछ लोग कहते हैं कि फिर मैंने आंख बंद करके बाइबल खोली, फिर जो आया मैंने समझा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। ऐसा नहीं परमेश्वर बात करता। आप बाइबल को खोलिए, पढ़ना शुरू कीजिए, आपको पता चलेगा, क्योंकि सारी बातें परमेश्वर की ओर से हैं, सारी बातें परमेश्वर ही आपसे कर रहा है। उसमें अगर किसी विशेष बात पर जोर देके परमेश्वर कहना चाहता है तो परमेश्वर अपने तरीके से करेगा। आपको आंख बंद करके बाइबल खोलने की ज़रूरत नहीं, किसी ऐसी जगह में पहुंच जाएगा फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बाइबल खोल के आराम से पढ़ना शुरू कीजिए। ये परमेश्वर की ओर से एक प्रेम पत्र है, क्या है? गॉड्स लव लेटर, जिसमें परमेश्वर का प्यार आपको दिखाई देता है। आपको पता चल जाता है कि परमेश्वर ने आपसे कितना प्रेम किया और अभी भी करता है, ये पता चल जाएगा। और परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। अभी यहाँ पर हमने पढ़ा, और ये आज हमारा सिर्फ इस विषय का परिचय मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? दिस इज ओनली द इंट्रोडक्शन। और सबसे पहला अध्याय में हमें, या पहले दिन का अध्ययन में हमें नींव अच्छी तरह से डालने की ज़रूरत है कि ये वचन जो आपके पास है, मेरे पास है, कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की प्रेरणा से पवित्र लोगों ने लिखा है। और इसलिए जब भी हम बाइबल खोल के पढ़ते हैं तो परमेश्वर ही हमसे बात कर रहा है। इस सच्चाई से हम शुरू करते हैं। जब भी आप बाइबल खोल के कहीं से भी आप पढ़ना शुरू कीजिए, बात कौन कर रहा है आपसे? परमेश्वर बात कर रहा है आपसे। इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ना शुरू कीजिए। और यहां पर क्या लिखा है, तीसरा अध्याय का 16वां पद में, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16, यहां भी लिखा है कि सारा पवित्र शास्त्र या संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और वो सिखाने के लिए और सुधारने के लिए और समझाने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। सारे बिजनेसमैन को समझ आता है ना? इसमें लाभ है, इसमें प्रॉफिट है। किस तरह की प्रॉफिट, किस तरह का लाभ? आपको शिक्षा देता है। पवित्र शास्त्र आपको बताता है कि क्या सही है। पवित्र शास्त्र को खोल के जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, आपको समझ आता है कि क्या सही है, क्या सही आपको करना चाहिए। यानी परमेश्वर के नजर में क्या सही है और क्या सही नहीं है, ये स्पष्ट रूप से आपको पता चलता है। दूसरा, जब आप गलत जाते हैं, गलत दिशा में, गलत रास्ते में चल पड़ते हैं, यही पवित्र शास्त्र आपको बताएगा कि आप गलत जा रहे हैं। बात कौन कर रहा है? परमेश्वर स्वयं, पवित्र शास्त्र के द्वारा। तो सही क्या है उस बारे में आपको पता चलता है। जब आप गलत जा रहे हैं तो भी आपको पता चल जाता है कि मैं अभी गलत जा रहा हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, वापस आपको सही दिशा में आने में भी यही पवित्र शास्त्र आपकी सहायता करता है, सिखाने में, समझाने में और सुधारने में, ताकि आप धार्मिकता का पालन कर सके, यानी परमेश्वर के मन के, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चल सके। तब आसान हो जाता ना। इस संसार में जो चुनौती है, इस संसार में जो चैलेंज है आपके सामने, उसका सामना करने का तरीका ये है, पवित्र शास्त्र को
परमेश्वर का वचन समझ के पढ़िए, परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको शिक्षा मिलेगी, सही क्या है आपको पता चलेगा। अक्सर हमारे चैलेंज क्या है, सही डिसीजन लेने के लिए हम पूछते रहते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और पास्टर से जाके पूछते हैं। आप बाइबल खोल के पढ़िए, आपको पता चलेगा आप जो निर्णय लेने जा रहे हैं वो सही है या गलत है, आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं चर्च में जो बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना ज़्यादा नहीं करते, लेकिन उनके मन में एक हमेशा एक डर होता है, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ। ऐसे भी विश्वासी लोग आपको भी मिले होंगे, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। क्यों? आपको क्यों नहीं पता चल रहा है कि आप गलत है या सही है? क्योंकि आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, आप परमेश्वर से नहीं सुन रहे हैं। आपके पास बाइबल है लेकिन पढ़ने के लिए समय नहीं है। अगर आप पढ़ते रहेंगे ना, आपको पता चलेगा आप सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। और यदि गलत जा रहे हैं तो आपको यह भी पता चलेगा सही जाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपका काम मैंने आसान कर दिया ना। मैंने नहीं किया, परमेश्वर ने किया, मैंने आपको सिर्फ दिखाया। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, द होल बाइबल इज इंस्पायर्ड बाय गॉड, परमेश्वर की प्रेरणा से है और आपको शिक्षा मिलती है, आपको सुधारता है, आपको समझाता है ताकि आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चल सके। हमारे मन में हमेशा ये चाहत होती है, या कम से कम बोलते रहते हैं ना कि मैं जानना चाहता हूँ कि परमेश्वर की मर्जी क्या है इस बात में। अब मैं हमेशा परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलना चाहता हूँ, ये सब हम बोलते हैं। बोलने के बाद हमें बड़ी तसल्ली मिलती है ना। एक झूठी तसल्ली मिलती है ना, कि मैं परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहता। ठीक है, मान लिया। मैं गलत काम नहीं करना चाहता, मान लिया। तो उसके लिए कुछ कर रहे हैं आप? आपके पास मैनुअल है, जीवन का मैनुअल परमेश्वर ने आपको दे रखा है, उसको पढ़िए, आपको पता चलता रहेगा सही क्या है गलत क्या है। अगर आप गलत दिशा में गए हैं तो वापस आने का रास्ता भी उसी में है। ज़्यादातर पूरे मसीह देह की बात बता रहा हूँ, सिर्फ हमारे इस ग्रुप की बात नहीं, अधिकतर चर्च में या विश्वासियों में यही कमी है कि वो परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का वचन समझ के नहीं पढ़ते, और बाइबल पढ़ते समय इस बात को नहीं समझते हैं कि बाइबल के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। लेकिन हम लोग वो गलती नहीं करेंगे। ये बाइबल आपके लिए और मेरे लिए जीवन का मैनुअल है, हम इसको पढ़ेंगे। और आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमें क्या करना चाहिए? आज से, अब से बाइबल पढ़ने से पहले अपने आप को याद दिलाना है, अपने आप को बोलना चाहिए कि अब मैं परमेश्वर से कुछ सुनने जा रहा हूँ। क्या करेंगे? बाइबल पढ़ने से पहले आप अपने आप को स्मरण दिलाना कि आप जो है परमेश्वर से कुछ सुनने जा रहे हैं। इस तरह से बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए और परमेश्वर की आवाज़ आपके कानों तक पहुंचेगी। परमेश्वर के बाद इस वचन का अधिकार है आपके जीवन पर। इस अधिकार को समझते हुए बाइबल पढ़िए। अब मैं जानता हूं क्या हो सकता है। आप पढ़ना शुरू करेंगे, सारी बातें आपको नहीं समझ आएगी, तो आप बोलेंगे कि मैंने पढ़ने की कोशिश की, जैसे आपने समझाया। मैंने ये बाइबल पढ़ने से पहले अपने आप को बोला कि अब परमेश्वर मुझसे बात करेगा, लेकिन मैं पढ़ता गया, सारी बातें मुझे नहीं समझ आई। ये मैं अक्सर लोगों से सुनता हूँ। जो बातें आपको नहीं समझ आई उनको छोड़ दीजिए, उसके बारे में बात कीजिए जो आपको समझ आया। और इस तरह हम पकड़े जाते हैं, है ना।
हम उन बातों के बारे में बात करना ही नहीं चाहते जो हमें समझ आया, लेकिन जो बातें नहीं समझ आई उसके बारे में हम जोर दे के कहते हैं कि लेकिन पढ़ता गया, एक पन्ना समझ आया, दूसरा पन्ना नहीं समझ आया। उस एक पन्ने की बात हम करते हैं। जो समझ आया उसको कब से करेंगे आप? जो समझ आया उसके अनुसार कब से चलना शुरू करेंगे? इसलिए ये मत कहिए कि मुझे सारी बातें नहीं समझ आई। ये भी मत कहिए कि अभी मैंने पूरी बाइबल नहीं पढ़ी है। पूरी बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ा उतना करना शुरू कीजिए। ये भी मैं लोगों से सुनता हूँ, अभी मुझे पता नहीं है कि बाइबल में क्या क्या लिखा है। जितना आपको पता है उतना करना शुरू कीजिए। यह जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, आप अपने आप को क्या याद दिलाएंगे कि अब मैं परमेश्वर से कुछ सुनने के लिए जा रहा हूँ। अब बाइबल खोलिए, पढ़िए, और जो बातें आपको समझ आ रही है उसके अनुसार अपने विचारों को बदलिए। जब विचार बदल जाते हैं तो आपकी बातचीत भी बदलेगी, आपके व्यवहार भी बदलता रहेगा, और आप इस दुनिया का सामना कर सकेंगे। अगले संडे जब हम आएंगे, इकट्ठा होंगे, तो और भी हम बातों को सीखेंगे। इतना आप ठीक कर लीजिए अपने जीवन में, और आप इस हफ्ते का एक्सपीरियंस नोट कर लीजिए। रोज इस तरह से बाइबल पढ़ने के बाद क्या अनुभव मिला है उसको आप अपने मन में या अपने जर्नल में लिख लीजिए। मैंने ऐसा करना शुरू किया, उसके बाद मुझे यह अनुभव मिला। और अगले संडे में आपसे पूछूंगा कैसा रहा आपका ये हफ्ता।